करके प्रदेश के अंदर जो कुल 3,06,829 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिकाएं हैं, इन सभी की दृष्टि से हम लोग अगर देखेंगे तो इससे पहले इन सभी को जो मानदेय वर्तमान में मिलता है, ये प्रतिमा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को 5,500, मिनी आंगनबाड़ी को 4,250 और सहायिका को 2,750 प्राप्त होता है। अब हम लोगों ने जो यहां पर हम लोग सितंबर 21 से हम लोगों ने पीएलआई के माध्यम से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इस अभियान के साथ जोड़ते हुए अब मैं कह सकता हूं कि पीएलआई के साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को हम लोग जो मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं, उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अगर उसके साथ जुड़ती है, अपने स्मार्टफोन और तकनीक का उनका प्रशिक्षण बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता है, तो मैं कह सकता हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका इसके माध्यम से एक सम्मानजनक मानदेय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। स्मार्टफोन और तकनीक के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई है, यह उसी का हिस्सा है और उसी क्रम में सबसे पहले इसमें जो हम लोग कोविड के दौरान जो कार्य आप लोगों ने किया है, कोरोना कालखंड के दौरान निगरानी समिति के साथ जुड़ करके 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 1 अप्रैल 31 मार्च 2022 तक, यानी 2 वर्ष का, इन सभी को, जिसमें प्रतिमा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को, आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को हम लोग उस दौरान का निगरानी समिति के साथ यानी 31 मार्च 22 तक के लिए उन्हें 500 रुपए प्रतिमाह उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो सहायिकाएं हैं उनको 250 रुपए प्रतिमाह एक तो उनको प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस दौरान निगरानी समिति के साथ मिलकर के अपने कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया है। इसके अलावा जो अब तक प्रदेश के अंदर, जो मैंने आपको पहले ही बताया यहां पर कि मानदेय जो आपको अब तक प्राप्त होता था, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को प्रतिमाह 5,500, मिनी आंगनबाड़ी को 4,250 और सहायिका को 2,750 रुपए का जो मानदेय उपलब्ध होता है, अब यह मानदेय पीएलआई के साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कुल 8,000 रुपए तक प्राप्त करेंगी प्रदेश के अंदर। मिनी आंगनबाड़ी 6,500 और सहायिका 4,000 तक प्राप्त करने में उन्हें मदद मिलेगी और मुझे विश्वास है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। यानी आज से यद्यपि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक बृहद कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। आज ही सुबह मैं एक सेंटर में स्वयं भी गया था और मैंने वहां का निरीक्षण भी किया। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के मन में जो उत्साह है वैक्सीन लेने के लिए, हमें उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सभी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। थर्ड वेव कोई भय और आशंका नहीं, लेकिन सतर्कता और सावधानी हर एक बीमारी में होनी चाहिए। यद्यपि जो ये नया वेरिएंट माना गया है कोरोना का, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें संक्रमण है, लेकिन यह सेकेंड वेव की तर्ज पर खतरनाक नहीं है। पहले सेकेंड वेव में संक्रमण बहुत तीव्र होता था, तीव्र होने के साथ साथ लंग्स